नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। साइबर अटैक्स एक ऐसा डर है जो पूरी दुनिया पर हावी हो रहा है और सिर्फ एक आम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर फायरवॉल कभी कभी इन अटैक्स को रोक नहीं पाते। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में कई बिजनेसेस उभर रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे एआई बैक्ड साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री 48% सीएजीआर से ग्रो कर रही है, लेकिन सिर्फ 27% ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे अडॉप्ट किया है। यानी कि यहां पर कारोबार बढ़ाने के अपार संभावनाएं हैं, मौके हैं। अब इस स्पेस में एक अर्ली एंट्री लेकर स्टार्टअप ज़ीरोन अपने कदम कैसे जमा रहा है, आइए देखते हैं। भारत साइबर स्पेस में सबसे अधिक अटैक झेलने वाले देशों में से एक है। टेक्नोलॉजी में आ रहे एडवांसमेंट्स के चलते साइबर अटैक्स में बढ़त जारी है, लेकिन साइबर अटैक होने के बाद पछताने से बेहतर है ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं पर अमल करें। साइबर सिक्योरिटी के लिए मार्केट में कई विकल्प मौजूद है, लेकिन ज़ीरोन एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जो पूरी कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में साइबर थ्रेट की वास्तविक और रियल टाइम विजिबिलिटी देता है। ज़ीरोन एआई बेस्ड ऑटोमेटेड साइबर रिस्क पोस्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। आपका जो कंप्लायंस या मैंडेट है, मान लो अगर फाइनेंशियल सेक्टर में है, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, इन सब से मैप करके आपका एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर जो पब्लिक फेसिंग है उसमें क्या रिस्क है, कंपनी के अंदर इंटरनली उसमें क्या रिस्क है, उसको मैप करते हैं कंप्लायंस और मैंडेट्स के साथ। एंड ऐसे टेंजिबल फॉर्म या ऐसे फॉर्म में जो टॉप मैनेजमेंट एंड बोर्ड को भी समझ में आए, उस फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में कितना रिस्क है, आप जो टूल में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो उसमें से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको क्या अगले साल ये वाला चीज रिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये सारे चीजें एक जगह में एक स्क्रीन में लोगों को दिखता है। ज़ीरोन यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जहां पे सारे ये जो स्टेक होल्डर्स है, बोर्ड से लेके सिक्योरिटी एनालिस्ट तक, इनको सेम पेज में लाना ताकि इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो एंड मोर इफेक्टिव हो, एंड साइबर सिक्योरिटी का उनका पोस्चर जो है हम बोलते हैं वो मैच्योर हो। ज़ीरोन संकेत सरकार का ब्रेन चाइल्ड है, जो संकेत ने अपने दोस्त संतोष कुमार झा, स्नेहांजन चैटर्जी और स्वर्णाली सिन्हा के साथ मिलकर 2020 में शुरू किया। लेकिन इससे पहले फाउंडिंग टीम ने साइबर सिक्योरिटी बिजनेस को समझने के लिए सर्विस सेक्टर के लिए काम करते हुए अनुभव बटोरा। मार्केट में 1 साल तक टेस्ट किया विद डिफरेंट पायलट्स एंड उसके बाद ही 2022 में स्टार्टेड टू रीच आउट टू कस्टमर्स सो दैट उनको टू टेक द फीडबैक्स एंड ऑल, ताकि उन लोग को भी वैल्यू दिखे प्रोडक्ट का। एंड अभी तो बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ने आजकल हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी है। घंटों का काम मिनटों में निपटाने का करिश्मा एआई करता है। साइबर सिक्योरिटी स्पेस में भी एआई डेटा एनालिसिस करके रिस्क की जानकारी देता है। जानते हैं संकेत से इस स्पेस में एआई से आने से कितना बदलाव और आसानियां आ चुकी है। तो जब हम एआई की बात करते हैं, एआई उन्हीं जगह में लगाना चाहिए, अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबल एआई का, जहां पे इधर मेरा टाइम कम हो रहा हो या एफर्ट कम हो रहा हो। मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे कि एक चीज होता है कि हैकर्स हैक करेंगे, राइट। अगर मैं एआई यूज करके वो सिमुलेशंस कर सकता हूं तो एक यूज केस हो गया। दूसरा ये है कि हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर एआई के पास मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स है एंड वो मेरे लिए वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बना के दे सकते हैं, जो कि जनरली 1.5 से 2 महीना लगता है, वो 3-4 मिनट में हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। अगर मैंने कुछ पॉलिसीज बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एआई उसको रिव्यू कर सकता है। अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाज है फ्रॉम द डिफरेंट टूल्स दैट वी आर यूजिंग, उस डेटा को एनालाइज करके वो ये बता सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट में कैसा टाइप ऑफ रिस्क है।
तो कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, बट जनरली AI का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी में इस ऐसे जगह में किया जाता है जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टाइम, trying to reduce effort, or trying to analyze the data to understand the patterns in the organization. तो जानते हैं Xeron के साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कैसे काम करते हैं। Anything and everything about your organization, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी जो ओपन इंटरनेट में है वो हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ऐसा कुछ डेटा हो सकता है जो बाहर होना नहीं चाहिए। सेकंड, आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इससे हमको ये मालूम हो जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से कहाँ क्या डेटा फ्लो हो रहा है, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से इंट्रूजन्स पॉसिबल है। जैसे ये मिल गया, ये कंप्लायंस के साथ मैप हो जाता है, जहाँ पे ये पता चल जाता है कि हम कितने कंप्लायंट है और कहाँ कहाँ पे हमारे गैप्स है। जैसे ये पता चल जाता है, प्लेटफॉर्म आपको ये बताता है विद द हेल्प ऑफ AI, रिकमेंडेशंस देता है कि आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। और जब आप इस टूर में जाते हो टू फिक्स दोज थिंग्स, यू कैन ट्रैक कि मेरा कितना फिक्स हुआ, कब फिक्स होगा, ये जो फिक्स हमने किया मेरे को कब नेक्स्ट रिव्यू करना है, सारा कुछ। ये सारे डेटा कलेक्ट होके एक मॉड्यूल में जाता है जिसका नाम है बिजनेस पोस्चर, जहाँ पे ये आपको पता चलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट में क्या रिस्क है, आप ऐसा कौन सा चीज़ कर रहे हो जो आपको अपवर्ड्स लेके जा रहा है टुवर्ड्स योर मैच्योरिटी, कौन सा ऐसा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है जो आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा है टुवर्ड्स सिक्योरिटी। ऑल्सो जो एक खास बात है हमारे प्लेटफॉर्म का, ये आपको क्वांटिफाई करके दिखाता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी इज एट रिस्क। सो अगर आज आपको कुछ अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कितना नुकसान हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ये भी दिखाता है। सबसे हाई रिस्क पर आने वाली फाइनेंशियल कंपनियां Xeron की रडार पर है। 90% क्लाइंट्स फाइनेंशियल सेक्टर के ही है और बाकी बचे 10% Xeron का काम देखकर अप्रोच हुए क्लाइंट्स कंपनी के पास है। देश भर में अपनी पहुंच बनाने के साथ कंपनी एशिया पैसिफिक रीजन में पार्टनरशिप के जरिए स्केल बना रही है। साथ ही मिडिल ईस्ट से भी कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर हम अभी बोले हमारा फोकस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया तो है ही, बट एशिया पैसिफिक रीजन में हमको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड वी हैव पार्टनर्स इन दीज रीजन्स। ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एज वेल। सो इस मार्केट्स में वी आर रीचिंग आउट टू द पार्टनर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। एंड one more thing that we are enhancing more in our part is the customer experience. So that is the moat. हम जिस भी कस्टमर के साथ काम करते हैं वो कस्टमर का एक फीडबैक तो हमेशा रहता है कि ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस हमने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रही Xeron की टीम सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ को बनाए हुए है। कंपनी ने हाल ही में $5 लाख का सीड फंड जुटाया है, फिनटेक फोकस्ड फंड, वेरानियम कैपिटल और यात्रा एंजल नेटवर्क से। भारत का कुल साइबर सिक्योरिटी मार्केट $15 बिलियन का है। 2025 तक साइबर सिक्योरिटी की ग्लोबल इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। साइबर रिस्क पोस्चर मैनेजमेंट में अर्ली एंट्री लेने वाले Xeron के लिए भारत समेत ग्लोबल मार्केट में बिजनेस बढ़ाने की कई संभावनाएं हैं, जिसके लिए वी विश देम ऑल द बेस्ट। कल्पिता पारकर, मुंबई। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा भारतीय हैंडबैग मार्केट पर, जहां पर लावी की पेरेंट कंपनी बैगजोन के सीईओ से होगी बातचीत। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। 10,000 करोड़ के हैंडबैग मार्केट में अपना नाम बना चुकी लावी की पेरेंट कंपनी बैगजोन ने हाल ही में $9 मिलियन यानी कि 75 करोड़ का फंड रेज किया। ये फंड दरअसल इन्होंने
फर्स्ट ब्रिज इंडिया ग्रोथ फंड से जुटाए हैं। इस फंडिंग के बाद बैकजोन अपनी मार्केट पोजीशनिंग और मजबूत करना चाहती है, साथ ही नए प्रोडक्ट लाइन पर भी काम कर रही है। इसी पर मैंने बात की बैकजोन लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ आयुष तेनवाला से। 10,000 करोड़ के हैंडबैग मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका है लावी। इसकी पेरेंट कंपनी बैकजोन ने हाल ही में $9 मिलियन यानी कि करीब 75 करोड़ का फंड रेज किया है। ये फंड फर्स्ट ब्रिज इंडिया ग्रोथ फंड से कंपनी ने जुटाए हैं। याद रखें कि कंपनी ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में ये फंड रेज किया। अब तक कंपनी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड रही है। कंपनी के क्या प्लान्स है, कितने बिजनेस को स्केल करने का इरादा है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इनफैक्ट इस समय बैकजोन लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ आयुष तेनवाला है। आयुष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस ऑन द फंड रेज। अब तक ये कंपनी प्योरली बूटस्ट्रैप्ड रही है और अब आप लोगों ने 75 करोड़ का फंड रेज किया है, तो प्लान्स क्या है? क्या ऑब्वियसली बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या नए मार्केट्स में उतर रहे हैं, क्या इरादा है? अभी हमारा इरादा है कि हम 3 भाग पे फोकस कर रहे हैं। एक तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि हम लोग का जो ऑफलाइन प्रेजेंस है, आज के दिन हम लोग का प्लान है कि अगले 2 साल में 300 नए दुकान खोलेंगे। और तीसरा है कि हमारे जो ब्रांड्स है उनके पीछे में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ब्रांड बिल्डिंग और एडवर्टाइजिंग में। ये बताइए आयुष, जब आप कहते हैं आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपकी करंट कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी बढ़ रही है? आज के दिन में हमारी कैपेसिटी है करीब 2 लाख बैग हर महीने बनाने की। हम अभी एक नए फैक्ट्री को बनाने जा रहे हैं। वो करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पे 1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री होगी और उससे हमारा कैपेसिटी डबल हो जाएगा। तो हम लोग महीने का 4 लाख बैग बनाने की कैपेसिटी रह जाएंगे। और ये कब तक ऑपरेशनल होने वाली है आपकी नई वाली फैसिलिटी? मार्च 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगी हमारी फैसिलिटी। ओके, तो कुछ समय लगेगा। लेकिन आयुष, हम एक ऐसे टाइम पर बात कर रहे हैं जब फेस्टिवल्स इनफैक्ट शुरू हो चुके हैं, तो एक अंदाजा अगर आप हमें दे सकें कि इस फेस्टिव सीजन से आपकी क्या उम्मीदें हैं और बैकजोन ने क्या कुछ खास प्लान किया हुआ? आपका एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड है लावी, क्या कुछ और नए ब्रांड लॉन्चेस हम आते देखेंगे? तो पहले तो फेस्टिव सीजन के बारे में। फेस्टिव सीजन तो हमारे लिए बहुत बहुत महत्व रखता है। ये जो पूरा क्वार्टर रहता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का क्वार्टर, उसमें कस्टमर्स का काफी सारा शॉपिंग होता है। तो हमारे काफी सारे नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस इस समय में हम लोग लॉन्च करते हैं। काफी सारे डिस्काउंट्स भी हम लोग चलाते हैं ताकि जो कस्टमर्स मार्केट में है उनको हम कुछ ना कुछ अच्छा दे पाए। आगे जाते हुए हम लोग का प्लान है अभी कि हम कोई नई कैटेगरीज भी ट्राई करेंगे, कोई नए ब्रांड्स भी ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग के पास में लावी एक मदर ब्रांड है और फिर लावी स्पोर्ट करके एक नया सब ब्रांड लॉन्च किया है, जिसमें बोथ मेन एंड वुमेन के लिए हम लोग बैकपैक और वैसे आइटम्स बेचते हैं। आगे जाके हम लोग कुछ और ब्रांड्स और कुछ और कैटेगरीज में भी प्रेजेंस बनाएंगे। अच्छा आयुष, आपने कहा आगे ब्रांड लॉन्चेस होंगे, लेकिन फेस्टिविटीज और ये फेस्टिव सीजन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस लिहाज से अगर आप हमें अंदाजा दे सके पिछले साल किस तरह के रेवेन्यूज थे और इस साल लार्जली आप कितनी रेवेन्यू ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप बाहर जाएं ऑफर्स की भरमार है, आप ही नहीं कंपटीशन भी काफी एक्टिव हो चुका है। कंपटीशन तो हमेशा एक्टिव रहता ही है। हम लोग की उम्मीद है कि पिछले साल से इस साल फेस्टिव सीजन में हम लोग का करीब 40% का ग्रोथ रहेगा। ये क्वार्टर में अकेले हम लोग का पूरे साल का 35% सेल आता है। तो हम लोग के लिए ये क्वार्टर बहुत बहुत महत्व रखता है। कंपटीशन तो हमेशा करते रहेगा, पर हम लोग का हमेशा बिलीफ रहा है कि हम लोग कस्टमर पे बहुत फोकस रहते हैं। अगर कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छे प्राइस पे देते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो कस्टमर हमेशा वापस आता है। अच्छा आयुष, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। अब तक आई नो कि आप लोग हैंडबैग मार्केट को लेकर काफी ज्यादा बुलिश रहे हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ डिजाइनर लगेज मार्केट भी काफी पिकअप हो चुका है। क्या बैकजोन वहां पर एंटर करना चाहेगा? बिकॉज यू नो देयर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आर गेटिंग बीटन बाय द न्यू ब्रांड्स, तो आपके लिए भी तो मौका है। अभी फिलहाल तो हम लोग लगेज में कुछ सोचे नहीं है। आगे में कुछ सोचेंगे तो बताएंगे, पर फिलहाल तो हम लोग का फोकस हैंडबैग्स में ही है। ओके,
अगर आयुष मुझे एक अंदाजा दे सके आपके को कस्टमर्स किन मार्केट से आते हैं, क्योंकि इनिशियली जब लावी लॉन्च हुआ था वो प्राइमरली मेट्रोज के थ्रू ही आपने बिजनेस को ग्रो किया। अब आप कह रहे हैं आप इनफैक्ट ऑफलाइन भी कई सारे स्टोर्स खोलेंगे, तो किन ज्योग्राफीज में है, आपका कस्टमर प्रोफाइल कितना चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग का जो कोर कस्टमर है दैट इज अ मॉडर्न वुमन, जो थोड़ी मॉडर्न महिला रहती है, वो हमारे कोर कस्टमर है। आज के दिन में मॉडर्न वुमेन सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं मिलते हैं, सब टियर 1, टियर 2, टियर 3 में भी मिलते हैं। तो खास करके ऑनलाइन के थ्रू हम पैन इंडिया बेचते हैं, करीब 25-30 हजार पिन कोड्स में, और ऑफलाइन में भी हम लोग के दुकान 50 से अधिक सिटीज और टाउन्स में हैं। तो बट जैसे हम लोग के कस्टमर ऑडियंस लार्जली 20 और 40 साल की उम्र के बीच में आते हैं, और ज्यादातर एजुकेटेड रहते हैं, ज्यादातर वर्किंग रहते हैं, और बहुत मॉडर्न रहते हैं अपने माइंडसेट। तो किस तरह की रेंज अब आगे देखने को मिलेगी, किस तरह के नए प्रोडक्ट्स देखेंगे? आर दे गोइंग टू बी दोस बिग ट्रेंडी डिजाइनर बैग्स, और आर दे टोट्स, आर दे क्रॉस बॉडीज? क्या प्लान है बैग जोन का? और जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप सेटअप कर रहे हैं वो प्राइमरली लावी के प्रोडक्ट को ही एनहांस करने के लिए कर रहे हैं? हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लोग सेटअप कर रहे हैं वो सिर्फ लावी के लिए ही सेटअप कर रहे हैं। ओके। और अभी हम लोग देखते हैं कि आजकल के कस्टमर्स को मालूम है कि दुनिया में सबसे बेस्ट हैंडबैग्स कौन से होते हैं, और उनको वैसे ही हैंडबैग्स चाहिए। तो या तो क्विल्टिंग हो गया, या तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नए कलर्स हो गए, या तो बहुत अच्छा मेटालिक हार्डवेयर हो गया उसके ऊपर में। तो आज के दिन के जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनको मालूम है कि उनको एग्जैक्टली कैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, और वो कैसे आउटफिट के साथ में मैच होएगा। तो उनको डिजाइन के बारे में बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है। आयुष, फाइनली मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, अब तक कंपनी लार्जली बूटस्ट्रैप थी, लेकिन इस बार ही आपको क्यों लगा कि आपको फंड रेज करने की जरूरत है? हमें लगा कि अभी हमारी कंपनी काफी बड़ी हो गई है, और हमें एक बाहर से पार्टनर भी चाहिए जो हमारे साथ में काम करे, अपने आइडियाज दे, हमें बताए हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस मौके पे कोई आउटसाइड इन्वेस्टर्स को लेके आए। आयुष, फाइनली आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं in terms of sales growth, profitability for the rest of this year, या फिर next fiscal which would be FY25? हमारा एकदम फर्म बिलीफ है कि इंडिया इज जस्ट स्टार्टिंग। इंडिया का जो कहानी है, इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, इंडिया के जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका इनिंग्स बस अभी चालू हुआ है। तो सिर्फ ये साल नहीं, अगले साल भी, और अगले 10 साल के लिए हम लोग की उम्मीद है कि हम लोग 35 से 40% के बीच में हर साल ग्रोथ करें। आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच हर्षिता, प्लेजर टॉकिंग। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आपसे बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।